अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर हमारा 14 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 13 को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमारा 13.4 से 13.6 तक जो है वो हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो है वो चार्जेस को डिस्कस किया कि चार्जेस जो है वो किस तरह अट्रैक्शन करते हैं और रिपल्शन कर रहे होते हैं। हमारे पास 13.4 में कूलम्स लॉ है। तो कूलम जो था एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसने हमें लॉ दिया है, उसके ही नेम पे जो है हमने इस लॉ का नाम रखा है और 1785 में इसने हमें लॉ को दिया। आपको पता है कि चार्जेस जो हैं, अगर टू बॉडीज़ प्रेजेंट है तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो चार्जेस की वजह से हो रही है। अगर तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस है, तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी। अगर आपके पास लाइक चार्जेस है तो वहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन होगी। लेकिन हमारे पास जो है ये रिपल्शन जो है या अट्रैक्शन जो है, उसके अलावा हमारा डिस्टेंस जो है वो किस तरह का होगा और इसमें क्या जो है वो रिलेशनशिप बता रहा है, तो वो हमारे पास कूलम लॉ था। फ्रेंच साइंटिस्ट 1785 में इसने लॉ को दिया। डेफिनेशन देख लेते हैं, इसने क्या कहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डेफिनेशन लिखें, द फोर्स of attraction and repulsion between 2 point charges is directly proportional to the magnitude is directly proportional to the magnitude and inversely proportional to the square distance between them। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कोई फोर्स जो है वो बॉडीज़ को क्या कर रही है, चार्जेस को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हमारे पास अगर ये Q चार्ज है तो इसकी मैग्नीट्यूड 5 है, दूसरा हमारे पास Q चार्ज है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 10 है। तो ये 10 एंड 5 इज़ मैग्नीट्यूड। जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, जो उसका डिस्टेंस है। हमारे पास पॉइंट चार्जेस कौन से होते हैं, पॉइंट चार्जेस जो होते हैं जिनका साइज़ जो है वो नॉर्मल जो है वो चार्जेस से भी कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये Q है और इसका जो है साइज़ आपको ये नज़र आ रहा है और हमारे पास पॉइंट चार्जेस का साइज़ क्या होगा, इसके कंपैरिजन में ये होगा। तो पॉइंट चार्जेस जिनका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो हम इसके फार्मूला देखते हैं कि किस तरह जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्स आपके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्जेस है और फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या कह रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के, और R आपके पास क्या है, डिस्टेंस। ये आपके पास Q चार्जेस है Q1 और यहाँ पे ये
Q2। तो इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस हमारे पास r है, इसका हो गया एक r, और ये हमारे पास r इस वाली जो है Q1 का हो गया, r प्लस हमारे पास r² हो गया। डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि फोर्स लगाते जाएंगे, अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कम। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, वो हमारे पास इस तरह जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास r है, और ये हमारे पास फोर्स जो है, जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है उतनी ही फोर्सेस इस पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगेगी। कंबाइन करते हैं हम इसको, कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 and 2। जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और R का स्क्वायर। जब इसको रिमूव करेंगे, जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा, F इक्वल है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमारे पास क्या है, F इक्वल है K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, और R आप स्क्वायर आपके पास इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R स्क्वायर है। K आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, और F आपके पास फोर्स। तो K जो है वो हमारे ऊपर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट चार्जेस की जो मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास K जो है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, मीडियम, जो पॉइंट चार्जेस में मीडियम यूज़ हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास क्या है कि मीडियम एयर है, तो आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर। 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू है। ये हमारे पास 13.4 जो था वो हमारे पास टॉपिक था कूलम लॉ, जिसे साइंटिस्ट ने दिया था। इसने बताया था कि चार्जेस जो हैं अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हमारे पास 13.5 टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, आपने पॉइंट चार्जेस को देखा है। इसके लिए हम क्या कहेंगे कि दो जो है वो चार्जेस लेंगे, एक आपके पास टेस्ट चार्ज होगा और दूसरा आपके पास फील्ड चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया जिसके अंदर, वो फील्ड जिसके अंदर हमारा क्या है, चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो Q है वो आपके पास क्या है, फील्ड चार्ज,
और क्यू नोट जो है वो आपके पास क्या है, टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज। ये टू जो है वो चार्जेस को हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस तरह इनके अंदर प्रोड्यूस हो रही है। क्यू नोट को टेस्ट चार्ज कह रहे हैं क्योंकि हम इसको क्या लेके आएंगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है और इसको हम इस फील्ड के जो है वो नज़दीक लेके आएंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तरह जो है वो अपनी फील्ड बना रही है। तो ये आपके पास क्या है, क्यू चार्ज जो हमारे पास फील्ड चार्ज है। अब क्या होगा, ये आपको अगर बाउंड्री नज़र आ रही होगी तो ये इसकी फील्ड है। इस फील्ड तक अगर आप इसके करीब कोई भी चीज़ लेके आओगे, कोई भी चार्ज लेके आओगे तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो शो करवाएगा। अदरवाइज अगर आप इस बाउंड्री से जो है वो फार ले जाओगे, अवे ले जाओगे, तो वो क्या होगा, वो अपनी अट्रैक्शन और रिपल्शन शो नहीं करवाएगा। ये आपके पास क्यू नोट चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज है। अब क्या होगा कि ये अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है, अपनी इस फील्ड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आ गया क्यू पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये है बाउंड्रीज के करीब आ गया है, तो इसका मीन है कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो प्रेजेंट जो है वो शो करेगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे, ये अपनी बाउंड्रीज भी क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा। अगर आप इस बाउंड्री से जो है उसको दूर ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप क्यू नोट चार्ज को यहाँ पे ले गए हो, तो ये जो है इस बाउंड्री से बाहर चले गया है, तो यहाँ पे कोई भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया नहीं होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि आपके पास टू मैग्नेट है, मैग्नेट में हमारे पास नॉर्थ एंड साउथ जो होता है वो पोल होता है। दूसरा मैग्नेट लिया, उसमें हमने ऑपोजिट रखा है, नॉर्थ को यहाँ पे हम साउथ को रख लेते हैं, यहाँ पे नॉर्थ। अनलाइक चार्जेस है तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को उठा के इसकी फील्ड लाइट से बाहर ले जाती हूँ, यहाँ पे लेके चले गई हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन शो नहीं होगी। इट्स मीन वो एरिया, वो रीजन, यहाँ पे क्या है, कोई भी चार्जेस जो है वो फोर्स जो है वो लगा रहे हैं और हमारे पास क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से दूसरे चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक फील्ड is the region around the charge in which it exerts electrostatic forces on another charge। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो रीजन जहाँ पे क्या है, एक चार्ज जो है वो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या करता है, दूसरे चार्ज पे क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है अपनी फोर्सेस को, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास क्या था, ये फील्ड है और ये क्यू चार्ज प्रेजेंट था हमारे पास। क्यू नोट जो है वो इसके जब टेस्ट चार्ज को लेके आए थे तो इसने क्या किया था, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो उसके ऊपर डेवलप करवाई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो हम ये भी इसी का है, 13.5 का जो है वो टॉपिक है। इंटेंसिटी किसे कहते हैं, शिद्दत को। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे पास क्या है, फील्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वही क्यू नॉट
जो है वो हमारे पास टेस्ट चार्ज है, एंड Q जो आपके पास फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, इसको फील्ड चार्ज कह रहे हैं। ये आपके पास क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम Q नोट पॉजिटिव चार्ज को इसके नज़दीक लेके आएंगे, यहाँ पे इसकी क्या होगी, शिद्दत कम होगी, ठीक है, इंटेंसिटी कम होगी। अगर आप इस रीजन पे लेके आ रहे हो Q नोट, तो यहाँ पे क्या होगी, उससे ज़्यादा होगी। यहाँ पे लेके आएंगे तो यहाँ पे उससे भी ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी बेसिकली हमारे पास क्या है कि किसी भी जो है वो चार्जेस की स्ट्रेंथ है जो आपको क्या कर रही है कि वो फील्ड के एट पॉइंट जो है, कोई भी एट पॉइंट इन द स्पेस उसके ऊपर उसको शो कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो है हमारे पास डेफिनेशन क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नाउ एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट के ऊपर, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम इसका जो है वो फार्मूला देख लेते हैं। आपके पास क्या है, E जो है वो इंटेंसिटी है, F फोर्स है, और Q नोट जो है वो आपके ऊपर चार्जेस है। कि कोई भी फोर्स जो हम इस पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, और चार्जेस का हमारे पास यूनिट होता है कूलम। तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूटन कूलम -1, यानी ये हमारे पास इसका यूनिट बन गया कि फोर्स जो हम किसी भी पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगा रहे हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। अब आपके पास जो है वो इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर है, और फोर्स भी जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर हमने क्या करना हो, फोर्स को मालूम करना हो, तो हम कैसे करेंगे कि F को इस साइड पे ले आएंगे और Q E जो है वो इस साइड पे रहेगा। तो ये आपके पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी के अंदर हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हम उसे किसे कहते हैं, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो कुछ लाइंस होंगी, उनको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पैटर्न जो होता है लाइंस का, वो हमें क्या बता रहा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा होता है कि उसकी लाइंस जो है वो आउटवर्ड मूव कर रही हैं या इनवर्ड मूव कर रही हैं। तो माइकल फैराडे जो था उसने हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो था वो अरेंजमेंट दिया था, वो पैटर्न दिया था कि लाइन जो है आउटवर्ड कैसे मूव करेंगी और इनवर्ड जो है वो किस तरह मूव करेंगी। तो हमारे पास साइंटिस्ट कौन सा था, माइकल फैराडे। इसने हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, तो इसकी लाइंस क्या होगी, लाइंस जो है वो आउटवर्ड मूव करेंगी। ये लाइंस क्या कर रही हैं, आउटवर्ड मूव कर रही हैं। हमारे पास अगर नेगेटिव होगा Q, तो उसमें हमारे पास लाइंस जो है वो इनवर्ड जो है वो मूव करेंगी। ये आपके पास टू चार्जेस हैं, पैटर्न आपको बता रहा है, लाइंस बता रहा है कि हमारी जो है लाइंस आउटवर्ड जो है वो मूव कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने जो है इनकी इंटेंसिटी जो है वो भी जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग रही होगी, इंटेंसिटी भी क्या है उसी डायरेक्शन में लगेगी। और ये जो आपके दरमियान जो है इनके लाइंस के दरमियान स्पेस है, ये आपको उसकी स्ट्रेंथ बता रही है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि अगर पॉजिटिव चार्जेस की लाइंस होंगी
तो वो किस तरह है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव हैं तो हमारे पास लाइंस जो है वो बेंड अवे हो जाएंगी। जैसे Q पॉजिटिव, इसकी लाइंस क्या थी, आउटवर्ड। दूसरा हमारे पास चार्ज क्या है, वो भी Q पॉजिटिव। आपको पता है कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपल्शन शो करते हैं। जब आप इसको नज़दीक लेके आओगे तो ये हमारी लाइंस जो है वो बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह इसकी भी लाइंस क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। अगर इसके क्या होगा कि यहाँ पे हम नेगेटिव कर लेते हैं और एक पॉजिटिव कर देते हैं तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे। अट्रैक्शन शो होगी तो हमारे पास ये लाइंस जो है वो इस तरह पहले बेंड शो हो रही थी, अब जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो 13.6 है, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास 13.6 जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है कि हमारे पास चार्जेस को जब फ्लो करवाया जाता है तो वो किस तरह जो है वो मूव करते हैं, फ्रॉम हायर टू लोअर या लोअर टू हायर पॉइंट। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कि हमारे पास जो वर्क डन है वो किस तरह होता है कि हमारे पास फोर्स जब लगाते हैं, एनर्जी जो है वो उस चार्जेस के ऊपर लगती है और चार्जेस जो है एक पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट से अपने पॉइंट तक किस तरह जो है वो फ्लो करते हैं। तो हमारे पास जो है इसका फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला हमारे पास क्या है, V इक्वल है W/Q। W हमारे पास क्या है, वर्क डन है, और Q हमारे पास चार्जेस हैं। तो पोटेंशियल हमारे पास क्या बना, अमाउंट ऑफ वर्क ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम दैट पॉइंट टू फ्रॉम इन्फिनिटी पॉइंट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। तो हमारे पास जो इसका यूनिट बनेगा, वर्क आपको पता है कि जूल होता है और क्यू जो है वो हमारे पास कूलम होता है, तो हमारे पास ये इसका यूनिट बन जाएगा। हमारे पास क्या होता है कि अगर जो है वोल्टेज 1 वोल्ट को आपने 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो उसकी डेफिनेशन किस तरह बनेगी, amount of work done, amount of 1 joule work done in bringing the charges from infinity to that point। 1 कूलम चार्ज जो है, अब यहाँ पे आप 1 कूलम चार्ज कर दें कि bringing the 1 कूलम चार्ज from infinity to that point is called 1 volt। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ कि 1 joule amount of work in bringing the 1 coulomb charge from infinity to that point is called 1 volt। तो ये आपके पास 1 volt की डेफिनेशन बन गई। अब हमारे पास क्या है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास पोटेंशियल जो है वो होता है, स्टोर करते हैं या हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं। ये आपके पास क्या है, प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। हम क्या करेंगे, हमने इसको बैटरी के साथ क्या है जोड़ दिया और वोल्टेज अप्लाई किया तो इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपके पास A प्लेट है और ये B है, इस पे Q पॉजिटिव है और इस पे Q नेगेटिव है। वोल्टेज दिया, वोल्टेज देने से क्या हुआ कि हमारे पास जो वर्क डन आएगा एट पॉइंट A, वर्क डन A, उसमें हमारे पास क्या होगा, QVA, Q चार्ज और वोल्टेज एट A।
एट बी पे क्या होगा, डब्ल्यू बी लिखेंगे और हमारे पास क्यू एज इट इज़ आएगा क्योंकि हमारे पास चार्जेस है, वोल्टेज वी बी होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस। जब हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू, कॉमन ले लेंगे, वी ए माइनस वी बी। जब भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो है वो हायर लेवल टू लो लेवल की तरफ मूव करता है, ये नहीं है कि वो लोअर से हायर की तरफ मूव नहीं करता, उसमें भी जो है वो लोअर से हायर की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर तो ये हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर कंडीशन चेंज कर दें लोअर से हायर की तरफ तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज जो है मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल्स। पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो हमारे पास हायर पोटेंशियल्स हैं और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो हमारे पास लोअर पोटेंशियल्स हैं। तो इसका आपको पता चल गया कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि अगर पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो वो हायर होगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो वो आपके पास क्या होगा, लोअर होगा। तो ये आपके पास लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपने टू प्लेट्स के ऊपर देखना था हमारे पास वर्क डन क्या है और इसमें क्या है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है वो फ्लो करता है। इसमें एनर्जी जो है सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई जब की जाती है तब भी जो है वो चार्जेस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट ये था आज का लास्ट हमारे पास टॉपिक 13.6 जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।